वन लाइनर्स। 1। भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं 2025 तक? हाउ मेनी टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया एज ऑफ 2025? आंसर 44। 2। भारत के विश्व धरोहर स्थलों में से कितने सांस्कृतिक स्थल हैं? हाउ मेनी ऑफ इंडियाज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर कल्चरल साइट्स? आंसर 36। 3। भारत के विश्व धरोहर स्थलों में से कितने प्राकृतिक स्थल हैं? हाउ मेनी ऑफ इंडियाज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर नेचुरल साइट्स? आंसर 7। 4। भारत का कौन सा स्थल मिश्रित मिक्स्ड श्रेणी में आता है? Which site of India falls under the mixed category? आंसर कांचनजोंगा नेशनल पार्क। 5। ताजमहल को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया? In which year was the Taj Mahal included in the UNESCO list? आंसर 1983। 6। आगरा का किला यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया? In which year was Agra Fort included in the UNESCO list? आंसर 1983। 7। अजंता और एलोरा की गुफाएं यूनेस्को सूची में कब शामिल की गईं? In which year were the Ajanta and Ellora caves included in the UNESCO list? आंसर 1983। 8। 1983 में कुल कितने स्थल यूनेस्को सूची में शामिल किए गए थे? How many total sites were included in the UNESCO list in 1983? आंसर 4 sites। 9। महाबलीपुरम किस राज्य में स्थित है और इसे यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया? In which state is Mahabalipuram located and when was it included in the UNESCO list? आंसर तमिलनाडु, included in 1984। 10। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है और यूनेस्को में कब शामिल हुआ? In which state is the Sanchi Stupa located and when was it included in UNESCO list? आंसर मध्य प्रदेश रेसन डिस्ट्रिक्ट, included in 1989। 11। हम्पी किस राज्य में स्थित है और यूनेस्को सूची में कब शामिल हुआ? In which state is Hampi located and when was it included in the UNESCO list? आंसर कर्नाटका, on the banks of Tungabhadra river, included in 1986। 12। खजुराहो स्मारक समूह यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया? In which year was the Khajuraho group of monuments included in the UNESCO list? आंसर 1986। 13। कोणार्क सूर्य मंदिर यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया और यह कहाँ स्थित है? In which year was the Konark Sun Temple included in the UNESCO list and where is it located? आंसर 1984, located in Puri, Odisha। 14। एलिफेंटा की गुफाएं यूनेस्को सूची में कब शामिल की गईं? In which year were the Elephanta caves included in the UNESCO list? आंसर 1987। 15। फतेहपुर सीकरी यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया? In which year was Fatehpur Sikri included in the UNESCO list? आंसर 1986। 16। रानी की वाव कहाँ स्थित है और इसे यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया? Where is Rani Ki Vav located and when was it included in the UNESCO list? आंसर पाटन, गुजरात, included in 2014। 17। रानी की वाव का निर्माण किसने करवाया था? Who built Rani Ki Vav? आंसर क्वीन उदयमती, 11th century, in चुलुक्या मरु गुर्जरा स्टाइल। 18। धोलावीरा यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया और यह किस सभ्यता से संबंधित है? In which year was Dhulavira included in the UNESCO list and which civilization is it related to? आंसर 2021, related to the Indus Valley civilization। 19। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस प्रकार के विश्व धरोहर स्थल का उदाहरण है? The Sundarbans National Park is an example of which type of World Heritage Site in India? आंसर नेचुरल साइट। 20। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है और यूनेस्को सूची में कब शामिल हुआ? In which state is Kaziranga National Park located and when was it included in the UNESCO list? आंसर असम, included in 1985। 21। मानस राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया? In which year was Manas National Park included in the UNESCO list? आंसर 1985। 22। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और यूनेस्को सूची में कब शामिल हुआ? In which state is Nanda Devi National Park located and when was it included in the UNESCO list?
आंसर उत्तराखंड, इंक्लूडेड इन 1988। 30 फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स यूनेस्को सूची में कब शामिल की गई? इन विच ईयर वॉज द वैली ऑफ फ्लावर्स इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट? आंसर 2005। 24 लाल किला दिल्ली यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया? इन विच ईयर वॉज द रेड फोर्ट दिल्ली इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट? आंसर 2007। 25 कुतुब मीनार यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया? इन विच ईयर वॉज द कुतुब मीनार इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट? आंसर 1993। 26 कुतुब मीनार की नींव किसने रखी और इसे पूरा किसने करवाया? Who laid the foundation of the Qutub Minar and who completed it? Answer: Foundation laid by Qutb-ud-Din Aibak, completed by Iltutmish. 27 गोवा के चर्च और कॉन्वेंट यूनेस्को सूची में कब शामिल किए गए? In which year were the churches and convents of Goa included in the UNESCO list? Answer: 1986। 28 ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है और यूनेस्को सूची में कब शामिल हुआ? In which state is the Great Himalayan National Park located and when was it included in the UNESCO list? Answer: Himachal Pradesh, included in 2014। 29 रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है और किस देवता को समर्पित है? In which state is the Ramappa temple located and to which deity is it dedicated? Answer: Telangana, dedicated to Lord Shiva। 30 रामप्पा मंदिर यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया? In which year was the Ramappa temple included in the UNESCO list? Answer: 2021। 31 होयसल मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है और यूनेस्को सूची में कब शामिल हुआ? In which state is the Hoysala temple group located and when was it included in the UNESCO list? Answer: Karnataka, included in 2023। 32 शांतिनिकेतन किस राज्य में स्थित है और यूनेस्को सूची में कब शामिल हुआ? In which state is Shantiniketan located and when was it included in the UNESCO list? Answer: West Bengal, included in 2023। 33 चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क किस राज्य में है और यूनेस्को सूची में कब शामिल हुआ? In which state is the Champaner Pavagadh Archaeological Park located and when was it included in the UNESCO list? Answer: Gujarat, included in 2004। 34 भीमबेटका शैलाश्रय किस राज्य में स्थित हैं और यूनेस्को सूची में कब शामिल हुए? In which state are the Bhimbetka rock shelters located and when were they included in the UNESCO list? Answer: Madhya Pradesh, included in 2003। 35 पट्टदकल यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया और यह किस राज्य में है? In which year was Pattadakal included in the UNESCO list and in which state is it located? Answer: 1987, located in Karnataka। 36 2025 में भारत का 44वां विश्व धरोहर स्थल कब शामिल किया गया और इसमें क्या शामिल है? When was India's 44th World Heritage Site included in 2025 and what does it comprise? Answer: July 2025, comprises 12 Maratha-era forts, 17th-19th century, 11 in Maharashtra and 1 in Tamil Nadu, Jinji Fort। 37 2021 में यूनेस्को सूची में कौन से 2 स्थल शामिल हुए? Which 2 sites were included in the UNESCO list in 2021? Answer: Ramappa Temple, Telangana and Dholavira, Gujarat। 38 2023 में यूनेस्को सूची में कौन से 2 स्थल शामिल हुए? Which 2 sites were included in the UNESCO list in 2023? Answer: Shantiniketan, West Bengal and Hoysala temples, Karnataka। 39 उत्तर प्रदेश में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? How many total UNESCO World Heritage Sites are there in Uttar Pradesh? Answer: 3 sites, Taj Mahal, Agra Fort and Fatehpur Sikri। 40 भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल में जिंजी का किला किस राज्य में स्थित है? In India's 44th World Heritage Site, in which state is Jinji Fort located? Answer: Tamil Nadu। The 15th of June 2026 Current Affairs। 1 जून 2026 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) के नए सैन्य सलाहकार (MA) के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को नियुक्त किया गया है।
Lieutenant General Rajiv Ghai was appointed as the new military advisor to the National Security Council Secretariat NSCS in June 2026. 2 जून 2026 में उड़ीसा सरकार ने सभी सरकारी संस्थानों में किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएट किलोग्राम से पीजी स्तर तक पूरी तरह से मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है। In June 2026, the Odisha government announced completely free education from kindergarten to postgraduate kilogram to PG level in all government institutions. 3. DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित की जा रही लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का नाम प्रोजेक्ट कुशा है। The long-range surface-to-air defense missile system being indigenously developed by DRDO is named Project Kusha. 4. हाल ही में एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बने हैं। Recently, Elon Musk became the world's first trillionaire. 5. दक्षिण कोरिया की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को अनाधिकृत ड्रोन घुसपैठ से जुड़े आरोपों में 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई है। A South Korean court sentenced former President Yoon Suk Yeol to 30 years in prison over charges linked to an unauthorized drone incursion. 6 जून 2026 में न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। In June 2026, New Zealand star batsman Kane Williamson announced his retirement from all formats of international cricket. 7 इंडिया AI मिशन के सहयोग से एवेटा आई द्वारा लॉन्च किए गए स्वदेशी वीडियो स्टोरी जनरेटिंग AI मॉडल का नाम वार्या है। The indigenous video story generating AI model launched by Avata AI in collaboration with the India AI mission is named Varya. 8 आधुनिक कला समालोचना को गहराई से प्रभावित करने वाली पुस्तक Ways of Seeing के लेखक जॉन बजा हैं। The author of the book Ways of Seeing, which profoundly influences modern art criticism, is John Berger. 9 सुदर्शन पटनायक रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। Sudarshan Patnaik became the first Indian to win the prestigious Russia Grand Sand Master Cup 2026. 10 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 14 जून 2026 को फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 नामक डीप टेक और नवाचार प्लेटफॉर्म का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। PM Narendra Modi and French President Emmanuel Macron jointly inaugurated the Deep Tech and Innovation platform Bharat Innovates 2026 in Nice, France, on June 14, 2026. 11 शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश में चोनाला एल्बिस्ट्रिक्टा नामक तितली की एक नई प्रजाति की खोज की है। Researchers have discovered a new butterfly species named Chonala albistricta in Arunachal Pradesh. 12 डिजिदुकान पहल का मुख्य उद्देश्य B2B खरीद के लिए किराना दुकानों का डिजिटलीकरण करना है। The primary objective of the Digidukaan initiative is to digitize kirana stores for B2B procurement. 13 ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2026 में भारत 127वें स्थान पर है। India ranks 127th in the Global Peace Index GPI 2026. 14 तेलंगाना पैराक्वॉट नामक अत्यधिक जहरीले खरपतवारनाशक पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। Telangana has become the third state in India to ban the highly toxic weedicide, Paraquat. 15 भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को देश का अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त करने की घोषणा की है। The government of India has announced Lieutenant General Dheeraj Seth as the country's next chief of army staff. Previous question answer. Network survey vehicles NSVS were recently deployed nationwide by which ministry? Answer: C. Ministry of Railways. Network survey vehicles NSVS were recently deployed nationwide by the Ministry of Railways. Question of day. The Lok Sabha recently introduced the Women's Reservation Quota and Delimitation Bills, 2026. What is the proposed percentage of seats to be reserved for women in the Lok Sabha and state assemblies? A. 25%, B. 30%, C. 33%, D. 50%. Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affairs and GKGS.